रोकना चाहेंगे। हमारे साथ रूपा जी भी हैं जो कवित्री तो हैं, इसके साथ ही साथ ये महिला सशक्तिकरण को लेकर भी अपने बहुत सारे विचार प्रकट करती रहती हैं और कुछ इसी से जुड़ा हुआ मैम यहाँ पर बताना चाहती हैं। दीप्ति, बहुत अहम बात कहना चाहूँगी। थोड़ा कविता से इतर है, ये अभी जल्दी जल्दी मेरे सामने आया, ये कुछ चौंकाने वाली बात है, इसलिए ये रखना आवश्यक है क्योंकि हम बात करते हैं शिक्षित करें, सबको शिक्षित करें। ये कुछ अजीब से एक वाकया गुजरा, बिल्कुल रियल है। और ऐसे एक स्त्री ने मुझे ऐसा बताया कि वो बहुत प्रगतिवादी परिवार से थी, जहाँ बेटे बेटी में अंतर नहीं था, बल्कि पिता के लिए बेटियां ही सर्वोपरि थी। शादी कुछ जल्दी हो गई स्नातक करते करते, फिर वो माँ बनी, तो उसने माँ के दायित्व पूरे किए, पति को भी खूब सपोर्ट किया, और इसी बीच वो अंतराल के बीच शिक्षा अपनी कंप्लीट करती गई और बहुत उच्चतम शिक्षा तक वो पहुंची। और कहते हैं जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो वो समाज में फैल जाता है, यानी सुगंध होती है शिक्षा, तो उसकी सुगंध समाज को लगी और वो सम्मानित होने लगी। ऐसे में उसको सुनने को मिला, अब ये शिक्षित परिवार की बात है, तो ये रखना विषय बहुत जरूरी है क्योंकि अभी बात हो रही है कि शिक्षित करें स्त्रियों को। अब यहाँ ये कुछ अजीब सा हुआ कि वहाँ उस स्त्री को ये कहा गया कि अपने पिता के, मैं यहाँ बड़े संसदीय शब्दों में बोलूँगी, लेकिन उस स्त्री ने जो बताया था मेरी आंखें भर आई थी। उन्होंने पिता को बाप कहा हो या जो भी कहा हो, उन्होंने कहा था, और गाली भी उसमें साथ में जोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे इंटर पास आए थे आप और हमने पढ़ाया आपको, नहीं आप इस मुकाम पे नहीं होती। तो उसने कहा कि आपने कैसे पढ़ाया, हमें तो पुस्तकों ने पढ़ाया। तो उन्होंने कहा नहीं, पुस्तकों ने नहीं पढ़ाया। तो उन्होंने कहा मैं इंटर पास भी नहीं आई थी, मैं तो बीए का 3rd ईयर एग्जाम आपके यहाँ दिया। तो उन्होंने कहा लेकिन इंटर पास ही कहा जाएगा। तो उन्होंने कहा लेकिन आप रोक कैसे सकते थे, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार आप कैसे रोक लेते। तो उन्होंने कहा कि मैं कह देता कि हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं होती। तो वो ठगी से रह गई स्त्री, क्योंकि वो अब समाज में बहुत ऊंचे मुकाम पर थी। तो उसे लगा कि क्या ऐसी धमकियां उस स्त्री को मिल सकती हैं जो सशक्त हो चुकी है। तो मुझे लगता है शिक्षा का मतलब दीप्ति धनोपार्जन नहीं है केवल। शिक्षा का मतलब है कि हमने अपने आसपास के लोगों की सोच बदली या नहीं बदली। बेटियों को भी निरंतर मैं हर मंच के माध्यम से ये कहती हूँ कि शिक्षा का माध्यम सिर्फ ये नहीं है कि हम धनोपार्जन करें, बहुत बड़े बड़े हैवी पैकेज के लिए हम पशु बन जाएं, ऐसा नहीं है। मैं 4 पंक्तियां जरूर दीप्ति जी रखना चाहूंगी उन बेटियों के लिए, उन बेटियों माफी चाहूंगी अगर अनुमति दे दे। निकल कर घोंसलों से डालियों पर ही नहीं झूलो, निकल कर घोंसलों से डालियों पर ही नहीं झूलो, तुम्हारे पंख हैं परवाज के सपने नहीं भूलो, जमाने को तमन्ना है तुम्हें पाले वो पिंजड़े में, स्वयं सिद्धा बनो फैलाओ पर आकाश को छू लो, स्वयं सिद्धा बनो फैलाओ पर आकाश को छू लो। तो सभी बेटियों, सभी नारियों को शिक्षा की अलख जगाते हुए बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है। नारी शिक्षा से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं जो शायद कभी खत्म ना हो, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है। तो हमारे जो एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद थे, मैं आप कांति मैम, अनुराधा मैम, आप दोनों का धन्यवाद करती हूँ। आप हमारे कार्यक्रम में आए, दर्शकों को इतना कुछ बताया। रूपा मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि नारियों की, स्त्रियों की शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारे समाज में पुरुषों की शिक्षा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हमारा आज का नमस्ते यूपी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मिलेंगे नमस्ते यूपी के एक नए अंक, एक नए विषय के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।